हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब आपका एग्जाम अब नेक्स्ट डे है। ये वीडियो जितना जो भी बच्चा देख रहा है, ये बेटा वीडियो इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि आपको अपना लाइफ का पहली बार जो सीए फाउंडेशन का पेपर देना है उसके बारे में है कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आप नए नए बच्चे हो, अभी आपको नहीं पता कि आपने सीए के एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ट्वेल्थ की एग्जाम देकर आप आए, लेकिन सीए के अंदर एग्जाम देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और इन चीजों को अगर आपने ध्यान से फॉलो किया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर अच्छा होगा। कितना आपको आता है ये अलग बात है, बट पेपर आने के बाद भी कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से अच्छा बच्चा जिसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसकी कुछ इन गलतियों की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स देने के लिए आया हूं और इन एग्जाम टिप्स के बेसिस पर अगर आपने अपना पेपर अटेम्प्ट किया तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। देखिए, एग्जाम टिप्स में सबसे पहली चीज क्या है कि देखो, आपको अपना पेपर अटेम्प्ट जो करना है, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम पेपर, सबसे पहली बात है पहले 15 मिनट, जो 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। रीड ओनली स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चन, बेस्ट चैप्टर क्वेश्चंस ओनली। मतलब आपका जो सबसे बेस्ट है ना, आपको लगता है जी मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए एवरेज यूनिट बहुत अच्छे से आता है और मेरा आंसर कभी गलत भी नहीं होता, बीआरएस बिल्कुल ठीक होता है, आरओई बिल्कुल ठीक होता है, डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होता है, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। एक चीज वो बहुत ध्यान से बात दिमाग में डाल लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है। उसमें पहले पार्ट में 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है जो करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते। फिर 4 मार्क्स में थ्योरी क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ये 20 मार्क्स 100% आपने करने हैं। इसको अगर आप अच्छे से जानते हैं, मतलब आपको अच्छे से आता है, ट्रू फॉल्स सारे अच्छे से आते हैं, तो पहले ही करके खत्म कर दीजिएगा। लेकिन ये वो क्वेश्चन होना चाहिए जो आपका बेस्ट है। अगर आपको लगता है जी नहीं, हम ट्रू फॉल्स को लेकर फिक्स मतलब श्योर नहीं है, हमें लगता है कि हमारे मार्क्स शायद इसमें कट सकते हैं, तो पहले नहीं करना है। बट करना जरूर है, ये जरूर है, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते, आपके पास चॉइस नहीं है जो छोड़ने की। तो सबसे पहले 15 मिनट के अंदर आपको हमेशा पढ़ने हैं कौन से छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो आपके बेस्ट है, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, उन्हें पहले पढ़ेंगे। वो जनरली 5 मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। अगर आपको लगता है जी आपका फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन 20 मार्क्स में आया है, पहले मत पढ़ना, बिल्कुल मत पहले पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक हो सकती है और वो ट्रिक आपके मार्क्स खा सकती है। तो 15 मार्क्स वाला और 20 मार्क्स वाला वो आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 5, 8 और 10, ये ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद आपको उस क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त अपना प्रेफरेंस ऑर्डर मार्क करना होगा कि सर मार्क करने का मतलब पेपर पे नहीं लिखना, याद रखना 15 मिनट ना पेपर लिखने पे अलाउड नहीं होता। अपने माइंड में आपको मार्क करना होगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए करने वाला हूँ, 5 का बी करने वाला हूँ, 4 का सी, 1 का डी, वो कोई भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि छोटा होना चाहिए, बड़े क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। 15 मार्क्स और 20 मार्क्स को क्या करना है, अवॉइड अवॉइड अवॉइड, सिंपली अवॉइड, नहीं सोचना उसके बारे में। एंड देन ऑलवेज यूज फ्रेश पेज फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन। देखो, आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आपको नहीं पता सीए के एग्जाम में क्या करना होता है। हमेशा हर क्वेश्चन को नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करना होता है। अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन में 6 ट्रू फॉल्स हैं, तो 6 के 6 ट्रू फॉल्स एक पेज पे आ सकते हैं, क्वेश्चन का पार्ट एक पेज सेम पेज पे आ सकता है, लेकिन जो फ्रेश क्वेश्चन है वो फ्रेश पेज से स्टार्ट होना चाहिए। आप वहां पर गलती ना करें, वरना पेपर को, क्वेश्चन पेपर को, मतलब उस आंसर शीट को अनचेक छोड़ना का राइट पूरा है आईसीआई के पास। उसके अलावा नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन इन वन ऑर्डर, मैंने बता दिया है, सारे पार्ट्स एक साथ करने हो जरूरी नहीं है, जो पार्ट आता है पहले वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है जी नहीं, हम ट्रू फॉल्स के केस में रिस्क नहीं लेना चाहते, हम 6 के 6 ट्रू फॉल्स एक साथ करेंगे, तो आप 6 के 6 ट्रू फॉल्स कर लीजिए, जहां आपको लगे कि इसमें जगह छोड़नी बनती है वहां जगह छोड़ दी, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे पार्ट एक साथ होने। उसके अलावा पहले 1 घंटे का मैं आपको बता चुका हूं, ट्राई टू कंप्लीट कम से कम 30 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 30 मार्क्स वो पेपर होगा जो आपका बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपने अपने 15 मिनट में जो पेपर चूज किया है ना, वो वही है जो आपका बेस्ट है। एंड देन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन मार्क्ड इन फर्स्ट 15 मिनट्स, रिमेंबर दिस इज योर बेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर ये आपने ठीक किया तो समझ लीजिए पहले 1 घंटे में आप 30 मार्क्स में से 30 के 30 ले चुके होंगे, कोई चांसेस ही नहीं है इसमें आपके मार्क्स कटें। और सोचो, मैं टीचर हूं ना, अब मैं ऐसा पेपर देख रहा हूं जहां पे मैं पहले 1 घंटा बच्चे ने जो किया हुआ है, पहले 10 शीटें ऐसी भरी हुई हैं, तो मुझे कटिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो मुझे एक इंप्रेशन मिलता है कि भाई ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो मैं उस इंटेंशन से, उस मेंटालिटी के साथ अब आपका पेपर चेक करूंगा। तो आप टीचर को मौका मत दीजिए कि आप जो पेपर उसे लिख कर दे रहे हैं उसके अंदर उसे कटिंग का कुछ भी मौका मिले। आपका बेस्ट पेपर देकर आना है आपने उसे।
उसके बाद जो अगला 1 घंटा होगा उसके अंदर नेक्स्ट 35, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 10-15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अब आपने करना होगा। और पता है आपके पहले सेकंड घंटे के पहले 15 मिनट में ही आप 40 को आराम से क्रॉस कर चुके होंगे और आप धीरे धीरे अब आप 60, 70, 80, 90, 100 इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं लास्ट नवंबर 22 वाले अटेम्प्ट के अंदर, ये जो बेसिकली दिसंबर 22 हो गया, उसके अंदर भी हमारे 97 मार्क्स हाईएस्ट आए थे। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार आप में से कोई ना कोई उस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ेगा ना। और थर्ड आवर के अंदर जो बचा हुआ पेपर है उसे कंप्लीट करना है, लेकिन ध्यान रखना पूरा पेपर कंप्लीट करने के चक्कर में क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी अच्छी रहेगी, पेपर 90 का भी किया होगा, 89 भी आ सकते हैं, 88 भी आ सकते हैं। 100 के चक्कर में पता चले 60 आए, 70 आए, वो नहीं करना है। क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल भी आपने इस तरह की गलतियां नहीं करनी है कि आप सब कुछ करने के चक्कर में चीजें खराब करने लग गए। जितना कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, वो हमेशा अच्छा होगा। और ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी है तो मार्क्स की क्वांटिटी है, ये पक्की बात है। आपके पास मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको। अकाउंट्स पेपर आज तक मुश्किल नहीं आया। अब ये बिल्कुल लास्ट के कुछ घंटे बचे हैं आपके पेपर से पहले, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आईसीए का पेपर, अकाउंट्स का पेपर खासकर बहुत आसान आता है। आपका पेपर पूरा मॉड्यूल से आता है। हमने क्लासेस के टाइम पे पूरा मॉड्यूल किया हुआ है। आरटीपी, एमटीपी वगैरह सब अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको जाना है और सिर्फ वहां पर अपना पेपर शांति से बेस्ट पेपर उठाकर कंप्लीट करना है। थ्योरी वाला पार्ट बहुत ही इजी है, मैंने आपको बताया है। आईसीए मॉड्यूल में से ही थियोरेटिकल क्वेश्चंस, वरना जो मैंने आपको नोट्स दिए थे वो वाले पार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स को देख लीजिएगा। कल सुबह उठकर एग्जाम से पहले आप सिर्फ अपने सारे कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिवाइज कीजिएगा। और आज शाम को मैं एक बार फिर आपके पास आने वाला हूँ डाउट क्लास को लेकर। 9, साढ़े 9 बजे के करीब हम फिर मिलेंगे आपके साथ। आपके फाइनल डाउट्स जो आपके बचे हुए चैप्टर्स के, पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ था डाउट्स के रिगार्डिंग, वो आपके साथ कंप्लीट करेंगे। जो भी दिक्कत होगी सब दूर करेंगे। और इसके बाद मैं आपसे एक और उम्मीद करता हूँ कि आप यही चीजें बाकी आगे आने वाले पेपर्स में भी कंटिन्यू रखें। जो आपका लॉ का पेपर है वो सब्जेक्टिव है, उसके अंदर भी ये चीजें रखनी है। और जो इको और मैथ्स का पेपर है वहां पर ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू के अंदर एक ट्रिक रहती है कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है साइज में, तो उसे छोड़कर छोटे क्वेश्चंस को पहले पिक करिए ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए और आपके सही तरह से। अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है तो जी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्क्स होने की दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। और जहां पर आप श्योर हो मैथ्स के पेपर में खासकर कि भाई गलतियां नहीं करनी है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के चक्कर में पेपर खराब नहीं होता है। जितना आता है उतना अच्छा करिए, आराम से पास हो जाए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को हो तो आप ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा, वरना हम आपके लिए हर तरह से अवेलेबल हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो जरूर बताइए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता दी। आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो और आप सब जल्दी ही अपने अगले लेवल पर। थैंक यू, बाय बाय।